हेलो मेरे शेर और शेरनियों। एनडीए 2025 का एग्जाम आपका कंप्लीट हो चुका है। इस एग्जाम में आपने अपना बेस्ट दे दिया है और अब बारी है आपके मेंटोर्स की, जो आपके सामने आज आपके जो क्लास में आपको पढ़ाया गया था, जो वीडियोस के माध्यम से आपको पढ़ाया गया था, उसका हल्का आपको एक प्रूफ देने वाले हैं। लेकिन यह बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आज प्रूफ के माध्यम से दिखाए जाएंगे, क्योंकि देखो, समर में उतरने वाला तो हर इंसान युद्ध के लिए लड़ता है। आपने युद्ध लड़ा, अब हमारी बारी है अपने आप को इस युद्ध क्षेत्र में उतारने की। तो आप देख पाएंगे किस तरह के क्वेश्चंस हमने आपको बना के दिए हैं। क्यों है ड्रीमर आज बच्चों की सबसे ज्यादा डिमांड? क्यों आज हर बच्चा ड्रीमर में पढ़ना चाहता है? उसका रीजन है उसके द्वारा दिखाए गए प्रूफ, जो आपको बिल्कुल हुबहू आपको दिखेंगे कि जो यूपीएससी ने एग्जाम कंडक्ट किया है उसके सारे के सारे सवाल एज इट इज बिल्कुल आपके नोट्स में जो दिखाया गया है हुबहू आपको मिलने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सब के सब दिल थाम के देखना कि किस तरह से हमने आपको यहां पे बहुत अच्छे से प्रूफ बना के दिखाए, बिल्कुल हुबहू नकल आपके सामने करके दिखाई है यूपीएससी के एग्जाम के रिगार्डिंग। मैं कुछ बात कहना चाहूंगा कि ड्रीमर ने रचा इतिहास, ड्रीमर ने रचा इतिहास और दुनिया को बता दिया। हमने जो आपको क्लास में पढ़ाया वो एनडीए के एग्जाम में फंसा दिया। तो चलिए, इस क्रम में मैं आपको प्रूफ दिखाने वाला हूं, लगातार आप प्रूफ देखते जाइए। सबसे पहला सवाल आपके पास ये देखो, यहां सवाल देखिए, होम रूल लीग का सवाल पूछा गया था। यहां देखो, होम रूल लीग में पहला पूछा है अप्रैल, यहां पूछा गया आपसे होम रूल लीग के अंदर पहला पॉइंट आपसे पूछा गया अप्रैल 1916 में किसने की? तिलक ने। देखो यहां देखिए, अप्रैल 1916 कौन दिख रहा है आपको? तिलक। बिल्कुल आप आराम से वीडियो को रोक रोक के पोज कर करके देखना। कोई दिक्कत आती है, डाउट आती है, आप हमें कॉल करें। यहां देखिए, सितंबर 1916 किसने किया? एनी बेसेंट। देखो यहां देखो, सितंबर 1916 एनी बेसेंट। और देखिए यहां लिखा है कि तिलक की जो लीग है उसका एरिया महाराष्ट्र, कर्नाटक, बरार, सेंट्रल प्रोविंस। तो मेरे बच्चों यहां देखो, तिलक की होम रूल लीग का सेंटर कहां है? महाराष्ट्र। देखो एक्सक्लूडिंग बॉम्बे, सेम लिखा है एक्सक्लूडिंग बॉम्बे सिटी। यहां देखो कर्नाटक, यहां लिखा है कर्नाटक। यहां देखिए सेंट्रल प्रोविंस, यहां भी देखो सेंट्रल प्रोविंस, ठीक है। एंड बरार, बरार बिल्कुल हुबहू। और बाकी का रेस्ट ऑफ इंडिया किसका है? एनी बेसेंट। देखो रेस्ट ऑफ इंडिया आपके एनी बेसेंट। लाइन भी चेंज नहीं है बच्चा, लाइन भी चेंज नहीं की है। आपके टीचर्स ने वो कारनामा करके दिखाया है जो बड़े बड़े लोग नहीं कर सकते। आज हम आपको वो चीज दिखा रहे हैं, एक एक लाइन बिल्कुल हुबहू मैच करते हुए। आ गया समझ में? तो आपको तीनों ही पॉइंट ठीक दिए हुए थे, तो आपको राइट आंसर क्या करना था? इसका 1 2 3 आपको राइट आंसर करना था। चलिए अगला प्रूफ देते हैं। नेक्स्ट, हड़प्पा सिविलाइजेशन ट्रैक्स ऑफ कैनाल्स हैव बीन फाउंड। पूछा यह गया है कि हड़प्पा के अंदर नहरों के अवशेष कहां से मिले हैं? तो देखो साफ साफ लिखा है, देखो कनाल इरिगेशन फाउंड एट द हड़प्पा साइट ऑफ सुरतोगई। व्हाइट में लिखा हुआ है, व्हाइट अक्षर को हाईलाइट किया है, सुरतोगई इन अफगानिस्तान। तो क्या करना है राइट आंसर में? सुरतोगई। मैं कुछ हमारे प्यारे टीचर बंधुओं के लिए एक मैसेज देना चाहता हूं कि जो भी आप बच्चों को प्रूफ दिखाते हैं, कम से कम वो सही तो दिखाएं। कुछ लोगों ने इसका आंसर बनावली लगाया हुआ है जो गलत है। तो मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे आप लोगों से पढ़ते हैं, चाहे किसी से पढ़ें, लेकिन जब आप प्रूफ दिखाते हो तो कम से कम सही दिखाओ, ताकि बच्चा मिसगाइड ना हो। चलिए आया समझ में? आगे, अरेंज द फॉलोइंग फॉरेन ट्रेवलर्स टू इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखिए यहां पे एक क्रम दिया हुआ है, आपको इन ट्रेवलर्स को एक रेंज में मतलब अरेंज करना है। तो यहां देखो इब्न बतूता, गौर करना, इब्न बतूता देखो ये रहा, कौन से टाइम में आया था? 14th सेंचुरी में आया था, 14th में आया था, बिल्कुल देखो यहां लिखा है 14। आगे आ जाओ, निकितिन, ये देखो बच्चा साफ साफ लिखा है निकितिन कब आया? 15th सेंचुरी में आया। कब आया? 15 में। और देखो मोन्सेरात, ये लो मोन्सेरात, ये रहा आपका मोन्सेरात 16, यह आया था 16th सेंचुरी में। और एक है आपका पीटर मुंडी, देखो ये रहा पीटर मुंडी, यह आया था 17th सेंचुरी में।
तो जमा लो क्रम आराम से, 4 3 2 1, ये हो गया आपका राइट आंसर, ये आपका राइट आंसर है। ये देखो 4 स्लाइडों के माध्यम से दिखा है, ऐसे नहीं कि कोई एक ही स्लाइड दिखा दी, काम चला लिया कि जी देखो मेरा पीटर मुंडी आ गया है या मेरा इब्न बतूता आ गया, नहीं, पूरा कंप्लीट चारों पूरा का पूरा दिखाया, एक एक लाइन से दिखाया आपको कि भाई ये देखो ये मैंने पढ़ाया था, और पूरा पूरा क्रम आपको यहां पर मैच कर दिया है। यही होता है प्रूफ। प्रूफ का मतलब पूरा दिखाओ ना, वो प्रूफ है। आगे बढ़े, चलिए सिख गुरु की बात करें तो यहां लिखा है किसने खालसा पंथ की स्थापना की है, तो किसने की है खालसा पंथ की स्थापना? देखो फाउंडेशन ऑफ द खालसा पंथ कौन है? गुरु गोविंद सिंह, साफ साफ लिखा है, तो क्या करना है? गुरु गोविंद सिंह करना है। सबसे आसान देखो, साफ साफ शुरुआत की लाइन में लिखा हुआ है। आगे देखो, विच वन अमंग द फॉलोइंग प्लान इज ऑल्सो नॉन एज महालनोबिस प्लान? तो महालनोबिस प्लान देखो कौन सा है? सेकंड। तो क्या करना है? सेकंड 5 प्लान को बोलते हैं अपन महालनोबिस प्लान। देखो साफ लिखा है पीसी महालनोबिस, इमेज भी बनाई हुई है, आप देख पाएंगे कि महालनोबिस प्लान को बोला गया है। सेकंड 5 प्लान के हिसाब से हम बात करेंगे तो यह है आपका महालनोबिस प्लान। आगे आ जाओ, यहां देखो एनुअल प्लान की बात करें, देखो शुरुआत में एनुअल प्लान कब से कब है? 1966 से 69। ये लो आंसर 1966 से 69। नकल ले लो, हुबहू नकल ले लो, कोई मतलब ही नहीं है मिसमैच होने का। सीधा देखो लाइन पे फंसा हुआ है क्वेश्चन, 1966 से 69। और आ जाओ, आज तो प्रूफ की झड़ी लगने वाली है। यहां देखो, यहां लिखा है फंडामेंटल राइट, इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट है? देखो यहां लिखा हुआ है ऑल चिल्ड्रन ऑफ द 6 to 14 ईयर्स, ये तो गलत हो गया। यहां 18 दिया हुआ, ये गलत हो गया। राइट टू वर्क आपको पता है डीपीएसपी होता है, जो आपने डीपीएसपी पढ़ा होगा। और राइट टू प्राइवेसी आपका फंडामेंटल राइट। तो आपको क्या करके आना है आंसर में? 2 सी आपको राइट आंसर करके आना है। यहां देखो बिल्कुल हुबहू लिखा हुआ है। आगे आ जाओ, इस सवाल से तो मैं क्या बोलूं, इसमें तो बिल्कुल लाइन भी चेंज नहीं हुई है। यहां देखो, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू फेल्सपार मिनरल। ओके, पहला पॉइंट देखो, हाफ ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कंपोज ऑफ फेल्सपार। यहां देखो हाफ ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कंपोज ऑफ फेल्सपार। ये लो मेरे बच्चों, देखो पहला पॉइंट बिल्कुल क्लियर मिल गया। दूसरा, इट हैज लाइट क्रीम टू सलमन पिंक। देखो इट हैज लाइट क्रीम टू सलमन पिंक कलर, ये लो, ये मैच हो गया। मतलब शुरुआत की लाइन में आपके दोनों पॉइंट मैच हो गए। मैग्नीशियम इज कॉमन एलिमेंट इन ऑल टाइप ऑफ फेल्सपार, तो ये गलत है क्योंकि सिलिकॉन और ऑक्सीजन है, यहां पे लिखा हुआ है कॉमन एलिमेंट इन ऑल टाइप ऑफ फेल्सपार, तो ये तो हो गया गलत। तो आपका 1 और 2 आपको राइट आंसर करके आना है। एक एक लाइन मैच कर लिए, ठीक है। आगे देखो, यहां देखो, ये सवाल से वाकिफ होंगे आप। देखो रॉक्स के बारे में पूछ रहा है, सेडिमेंट्री रॉक्स दी है और प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन दिया है। यहां देखो चर्ट मतलब केमिकली, तो केमिकली वर्ड यहां दिया है। देखो चर्ट यहां लिखा हुआ है, गौर करना। गिजराइट कैसा है आपका? ऑर्गेनिकली, तो यहां देखो ऑर्गेनिक फॉर्म में क्या है? यहां पे लिखा है शुरुआत में गिजराइट। और सेल कैसा है? मैकेनिकल फॉर्म। देखो मैकेनिकल फॉर्म में क्या दिया हुआ आपको? सेल। तीनों ही वर्ड मिल गए। चलो तीनों मिल गए तो तीनों आंसर करना, 1 2 3 आपको राइट आंसर लगा के आना है। यूपीएससी भारत की सबसे बड़ी संस्था है, एग्जाम कंडक्ट करने वाली वो संस्था जिसके सवाल को मिलाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सैल्यूट है इस संस्था के लिए जो इस तरह के सवाल बनाते हैं कि वो बहुत अच्छे तरह से बनाए गए सवाल होते हैं। लेकिन हम सिर्फ एक ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जो बच्चों को फायदा दे सके। मेरे प्यारे बच्चों, एक एक सवाल आपके लिए मोती बन के आया है इस एग्जाम में। ये देखो अगला सवाल देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर वार्म ओशन करंट। गौर करना, अलास्का, देखो ये रहा रेड वर्ड लगा हुआ है, अलास्का कैसा है आपका? वार्म।
अगुलास कैसा है आपका, देखो ये अगुलास रहा, ये कैसा है आपका वार्म। फॉकलैंड कॉल्ड होती है, आप जानते हैं फॉकलैंड करंट आपकी यहां से आती है तो आपकी कैसी होगी, कॉल्ड, ये आपका गलत। और वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, ये देखो ये रहा ब्लू में, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया आपका रॉन्ग। तो राइट आंसर क्यों आपका केवल 1 और 2 आपका राइट आंसर हो गया, 1 और 2 आपका राइट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखो यहां दिया है एक पॉइंट देखना, ओशनिक ट्रेंचेस की बात हो रही है। ये कह रहा है कि ओशनिक ट्रेंचेस आर वेरी सिग्निफिकेंट इन द स्टडी ऑफ प्लेट मूवमेंट, प्लेट मूवमेंट, गौर करना। दैट इज वाई दे आर वेरी सिग्निफिकेंट इन द स्टडी ऑफ प्लेट मूवमेंट। कौन, ट्रेंचेस, बात बिल्कुल सही है। ओशनिक ट्रेंचेस आर एसोसिएटेड विद एक्टिव वॉल्केनोज एंड स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक। देखो यहां देखो, अलोंग island arch and are associate with active volcanoes and strong earthquake। मैच करो, हुबहू नकल, बोथ 1 और 2 राइट आंसर होगा। लाइन से मैच करो, क्या लाइन भी बाहर जा रही है, नहीं ना, हुबहू कॉपी, हुबहू कॉपी। आगे देखो, Which one among the following volcanic island chain in not associate with mid oceanic ridge। अब आपको पता है कि मिड ओशनिक जो रिज होती है वो ये वाली है, जावा, सुमात्रा और इंडिया वाली बेल्ट। और हवाईयन कहां पड़ता है, गौर करना, यहां पे आंसर होगा हवाईयन। हवाईयन कहां पड़ता है, यूएस के अंदर पड़ता है, तो ये रहा हवाईयन, देखो ये रहा हवाईयन। अब जो बच्चा ये जानता है कि मिड ओशनिक रिज, मैं बताता हूं आपको कि ये है आपकी मिड ओशनिक रिज, तो अगर ये आप जानते हो ना तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि सर ये तो हवाई तो यूएस का पार्ट होगा, हम कहां से करके आएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको क्या करना था, बाहर हवाईयन करना। देखो साफ साफ लिखा हुआ है, हवाईयन आइलैंड आपका कहां जाएगा, यूएस वाले पार्ट पे आ जाएगा, तो बाहर हो गया। चलिए आगे देखो, अब आ जाइए इस सवाल के ऊपर, बहुत ही बढ़िया सवाल है। ये है अर्थक्वेक जोन की बात चल रही है, तो 105 टू 145 आपका दोनों वेव्स के लिए शैडो जोन होगा। यहां देखो, बिटवीन 105 टू 145 फ्रॉम एपिसेंटर वाज आइडेंटिफाई द शैडो जोन फॉर बोथ द टाइप ऑफ वेव। मिल गया, मैच टू मैच हो गया, हुबहू नकल हो गई। और आप पता ना, पी का शैडो छोटा होता है, एस का बड़ा होता है। जब आप पूरी स्लाइड को देखोगे तो आपको मिल जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये हो गया आपका गलत, तो क्या करना है, ओनली फॉर 1, ओनली फॉर 1 आपको राइट आंसर करना है। हो गया मैच हुबहू। चलो आगे बढ़े, यहां आ जाओ, अरेंज करना है आपको इन पॉइंटों को। ये देखो मैंने पूरा बनाया हुआ है, कौन सा आपका इक्वेटर है, कौन सा आप लोगों का सबार्कटिक है, ठीक है, कौन सा आप लोगों का मिड जोन है, कौन सा आपका इक्वेटर वाला पार्ट होगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको, कौन सा आपका ट्रॉपिकल, तो ये सारे पॉइंट मैंने यहां बनाए हुए लैटिट्यूड लाइन के साथ, बिल्कुल मैच कर लेना, ठीक है। आगे बढ़े, यहां आ जाओ, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ एटमोस्फियर। गौर करो, यहां लिखा है थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फियर इज ग्रेटेस्ट एट द इक्वेटर। लाइन देखो, थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फियर इज ग्रेटेस्ट एट द इक्वेटर। हो गया, बात समझ में आ गई, राइट आंसर हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखा है, द ग्रेट हाइट टू स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट, ठीक है। अगला पॉइंट क्या लिख रहा है आपको, वो कि द एयर टेम्परेचर ऑफ द ट्रोपोस्फियर इज हाईएस्ट अबाउट द पोल। ऊपर जाओगे तो ये क्या होगा, हाईएस्ट होगा, ठीक है, राइट आंसर। यहां देखो, यहां दिया है टेम्परेचर जो होता है 165 मीटर हाइट पर कितना होता है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कम होता है। यहां क्या लिखा है, 1 डिग्री सेल्सियस कम होता है, ना कि फ़ारेनहाइट। तो ये वर्ड गलत हो गया, आंसर क्या हो, 1 और 2 आपका इसमें राइट आंसर हुआ। इसमें 1 और 2 आपका राइट आंसर हुआ, पहचान लोगे आराम से, इजी सवाल है। और देखो एक और सवाल आपके सामने है, सवाल है ट्रॉपिकल स्टॉर्म। तो ये बच्चा ये आपसे बात कर रहा है कि गर्म चक्रवातों की बात कर रहा है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की बात कर रहा है। अब वो कह रहा है कि कौन सी कंडीशन फेवरेबल होती है। देखो लाइन भी चेंज नहीं कर रहा है, देखो द कंडीशन फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन एंड इंटेंसिफिकेशन ऑफ ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स, लाइन वही है। ट्रॉपिकल स्टॉर्म पूछ रहा है,
कौन सी कंडीशन फेवरेबल होती है, चेक करना। पहला, प्रेजेंस ऑफ कॉर्लिस फोर्स, यहां देखो प्रेजेंस ऑफ द कॉर्लिस फोर्स मैच कर रहा है, हुबहू मैच कर रहा है, टिक लगाओ, राइट है। अपर डाइवर्जन अबाउ द सी लेवल सिस्टम, यहां चेक करो, अपर डाइवर्जन अबाउ द सी लेवल सिस्टम मैच कर रहा है, बिल्कुल राइट है। तीसरा, हाई वेरिएशन इन द वर्टिकल विंड स्पीड, यहां क्या है, स्मॉल वेरिएशन इन द वर्टिकल विंड स्पीड, तो ये तो गलत हो गया, यहां तो हाई है, स्मॉल होना चाहिए था, तो ये गलत, तो 1 और 2 इसका राइट आंसर करना है। अब बताओ बच्चा, किस तरह के सवाल मैं आपको प्रूफ में दिखा रहा हूं, जो करना बहुत मुश्किल है बच्चों के लिए, वो मैं आपको दिखा रहा हूं कि हमारा लेवल क्या है पढ़ाने का, हमारे टॉपिक के कंटेंट किस लेवल पे आते हैं, ड्रीमर की फैकल्टी किस लेवल पर अपने बच्चों को पढ़ाती है। दिख रहा है आपको, इसे कहते हैं बेटा कोचिंग का स्टैंडर्ड। तो आप देख लीजिए, एक एक लाइन प्रूफ लेके इसलिए आए हैं कि देखो दुनिया को दिखाना जरूरी है कि हम क्या कर रहे हैं, देखो, ताकि बच्चा जिसने सपने देखे हैं अपने आप को डिफेंस में ज्वाइन कराने के, वो एक अच्छे प्लेटफॉर्म को पकड़े ताकि उसके सपने पूरे हो पाए। ये देखो, ये सपने पूरे करने की सीढ़ियों में देख लीजिए आप, कदम रख दिया है, आगे बढ़े और देखो, यहां लिखा है आसाम स्टेट को कितने एरिया से शेयर किया गया बाउंड्री, ये देखो आसाम स्टेट ये रहा। अब आप खुद देखो, एक कंट्री ऊपर हो गया, एक कंट्री हो गया, 2 कंट्री हो गया और 7 इंडियन स्टेट, ठीक है, तो 7 इंडियन स्टेट हो गया, आपका आंसर बी हो गया। ये देखो पूरा मैप बना के, पूरा मैप आपको दिखा के समझाया गया है। आगे देखो, बस झड़ी है लगाए चलो, लगातार सवाल देखो। पूछा गया है बाजरा पूछा है कि भाई उसके लिए ड्राई कंडीशन चाहिए, भाई सैंडी सॉइल चाहिए, तो क्या होता है, हॉट और ड्राई कंडीशन, बिल्कुल सही है। दूसरा, बाजरा कहां होता है ज्यादा मात्रा में, राजस्थान में, यूपी में, महाराष्ट्र में, तो राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, साफ साफ लिखा हुआ है देखो, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तो आपने देख ही लिया है। हुबहू सवाल मैच 1 और 2 बोथ करके आना, 1 और 2 आपका राइट आंसर होगा। और देखिए ये वाला सवाल देखो, मैंने लिखा भी है कि एनडीए 2021 में सवाल पूछा गया था, अब फिर ये सवाल रिपीट हुआ है, चेक करना। यहां लिखा है लेटराइट सॉइल इन इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सी मात्रा रिच है, तो बेटा देखो पुअर में, देखो पुअर में क्या लिखा है, ऑर्गेनिक मैटर, नाइट्रोजन, फास्फेट, कैल्शियम, ये तो पुअर है। और रिच में क्या लिखा है, आयरन ऑक्साइड और पोटास आर इन एक्सेस, तो यहां पे आयरन ऑक्साइड तो है नहीं, तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, तो क्या होगा, केवल पोटास। हुबहू देख लो, हुबहू देख लो, लाइन भी चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है, पोटास लगाओ, 4 करना, ओनली फॉर 4 करके आना है। और लिख भी रखा है कि पहले भी सवाल आया हुआ है, तैयार कर लेना भाई, एग्जाम में आ सकता है। और आ जाओ, ये देखो मैग्नीज और उनके एरियाज के बारे में दिखाया गया है, यहां चेक करते हैं। तो बच्चा देखो मैग्नीज कहां लिखा है, मैंने मध्य प्रदेश का बालाघाट, क्या लिखा है, बालाघाट छिंदवाड़ा बेल्ट, तो बालाघाट में करना मैग्नीज, बी में 1 करके आओ, तो बी में 1 कर दिया है, ठीक है। बेल्लारी, यहां देखो कर्नाटक का बेल्लारी में क्या है, आयरन और है, तो बेल्लारी में क्या करना है आपको, आयरन और करना है, तो डी में 3 करके आओ, डी में 3, तो आंसर तो लग चुका है आपका, आंसर तो लग चुका है सी। ब्यावर में करना बेटा अभ्रक और बिलासपुर में करना बॉक्साइट, हो गया। कर दो मैच, कर दो मैच, एज इट इज मैच कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। हुबहू क्लास नोट्स देख लीजिए, आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा दक्कन के पठार का सुदूर उत्तरी नदी बेसिन, नॉर्थन मोस्ट रिवर बेसिन है, चलो देखते हैं। नॉर्दर्न मोस्ट की बात कर रहा है, यहां थोड़ा सा यहां पे ध्यान रखना है, यहां पे यूपीएससी डिसाइड करके देगी, हमारा जो इसमें आंसर है वो है नर्मदा। देखो
मैं पढ़ाया था मैंने आपको, ये आपका रहा नर्मदा रिवर और ये पीछे तापी लगी हुई है। तो नर्मदा और तापी में से क्या आंसर यूपीएससी चेक करती है। अभी तो नर्मदा हम इसको मान के चल रहे हैं कि नर्मदा इसका राइट आंसर होना है। देख लो, मैप के थ्रू बताया, मैप के थ्रू समझाया आप लोगों को। नेक्स्ट यहां देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फैक्टर दैट कॉज वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन ऑन द अर्थ। ये लो साहब, सवाल क्या है, वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन ऑन द अर्थ। क्या लिखा है मैंने यहां पर, वेरिएबिलिटी ऑफ इंसोलेशन एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। मैंने लिखा है वेरिएबिलिटी और यहां क्या दिया है, वेरिएशन। बात तो सेम ही है। आ जाओ, कौन कौन से फैक्टर। नंबर 1, रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। यहां देखो, रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट एक्सिस, बिल्कुल ठीक वर्ड है। दूसरा, लेंथ ऑफ द डे, देखो द लेंथ ऑफ द डे, बिल्कुल मैच कर लो, बिल्कुल ठीक है। तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड और वाटर ऑन द अर्थ। यहां लिखा है द कॉन्फिगरेशंस ऑफ लैंड इन टर्म्स ऑफ इट्स एस्पेक्ट। वाटर नहीं दिया, लैंड दिया हुआ है, बिल्कुल ठीक है। तो तीनों पॉइंट ठीक है, 1 2 3 लगाओ आंसर, 1 2 3। हुबहू मैच बेटा, हुबहू मैच, लाइन भी चेंज नहीं कर रहा है। यूपीएससी है इसका नाम, यूपीएससी के क्वेश्चन मैच कर रहे हैं आप। बहुत बड़ा टास्क है। 27-28 सवाल दिखा रहा हूं मैं आपको एज इट इज पेपर में आए हुए नोट्स में से। चले और देखो, विच वन द फॉलोइंग इंडियन स्टेट अकाउंट फॉर द मैक्सिमम डिपॉजिट ऑफ बॉक्साइट और क्रोमाइट। देखो, उड़ीसा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट। तो क्या करना है आपको, उड़ीसा, क्या करना है आपको, उड़ीसा करना है। बिल्कुल देखो, खूब स्क्रीन को विजिबल करके चेक करना। और देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज इज नॉट एसोसिएटेड विद डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। यहां देखो, बलवंत राय मेहता कमिटी, यहां लिखो, बलवंत राय मेहता कमिटी ने क्या किया, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये तो है। अशोक मेहता, ये भी आपका कैसी है, डिसेंट्रलाइज है, तो ये भी हो गया। एक एलएम सिंघवी, ये भी आपका कैसी है, डिसेंट्रलाइज है। और बची कौन सी, ये अभिजीत सेन गुप्ता, ठीक है। अभिजीत सेन गुप्ता क्या आपकी डिसेंट्रलाइज नहीं है, तो ये मैच करना। आगे आ जाओ, यहां देखो, हमने इस बार सुंदर बैच भी लॉन्च किया, हमने इस बार आपको क्लास नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवाए, लगातार आपकी नाइट क्लासें होती रही। बहुत सारी मेहनत है ये जो आप यहां पे हुबहू देख पा रहे हैं। चलिए यहां देखो, विष्णु शास्त्री पंडित, यहां गौर करना, यहां लिखा है विधवा पुनर्विवाह। देखो, विधवा पुनर्विवाह कौन होगा आंसर, विष्णु शास्त्री पंडित। तो क्या करना है इसमें आपको, ये मैच करना है। विधवा पुनर्विवाह कौन होगा, विष्णु शास्त्री पंडित। यहां आ जाओ, देवेंद्रनाथ टैगोर, यहां देखो, तत्वबोधिनी सभा किसने बनाई है, देवेंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। तो क्या करना है आपको, तत्वबोधिनी सभा हो गया देवेंद्रनाथ टैगोर। सी का 4, ठीक है, और ए का 2। तो आंसर तो आपका आ चुका है सी नंबर, आंसर तो आपका आ चुका है सी नंबर, ठीक है। करण दास जी को लगा दो आप सत्यप्रकाश से, और राजा राम मोहन राव को लगा दो आप वैदिक फिजिक्स साइंटिफिक एसोसिएशन से। आपको 2 बिल्कुल हुबहू मिल गए, 2 तो आपको वैसे लग रहे थे। अगर आप 2 जानते हैं, 2 तो आप आराम से लगा लोगे, इजी हो गया आपके लिए सवाल। चलिए आगे देखो, ईश्वरचंद विद्यासागर का संबंध कहां से नहीं है पूछा गया। देखो आपके सामने प्रूफ है, ये सब प्रूफ सिंदूर बैच चल रहे हैं आपके, ठीक है। यहां देखिए, यहां लिखा हुआ है कि वो बैतून फीमेल स्कूल से जुड़े हैं, बिल्कुल ठीक है, बैतून स्कूल से जुड़े हैं, बिल्कुल सही है। अब वो नहीं पूछ रहा है, वो सरकारी विद्यालय से, स्कूल के तो सरकारी विद्यालय से हो गए, ठीक है भाई। और संस्कृत कॉलेज कलकत्ता के वो प्रधानाचार्य भी हैं। अब यहां लिखा है कि विधवा पुनर्विवाह के संस्थापक हैं। यहां लिखा है कि विधवा पुनर्विवाह से कौन जुड़ा है, विष्णु शास्त्री पंडित, तो वो तो हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इनका गलत। ये देखो, ये मैच नहीं करना क्योंकि इसका तो मतलब तो विष्णु शास्त्री पंडित होगा। तो इतने सारे सवाल आप खुद देख पाएंगे, इतने सारे सवाल आपको हुबहू मैच कराए बच्चा,
इतने सारे सवाल हिंदुस्तान में कौन सी एकेडमी आपको मैच करवाएगी, ये आप भी जानते हैं। ड्रीमर इसीलिए आज बच्चों की सबसे ज्यादा पसंद बनता जा रहा है। तो अब हमारे ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो चुके हैं आपके एनडीए 1 2026 के लिए। तो आप ज्वाइन करें उन बैचेस को और कॉल करके भी आप सूचना ले सकते हैं। ड्रीमर की साइट पे जाकर आप कॉल पे विजिट करिए और वहां से आप परमिशन अपनी इंफॉर्मेशन ले पाएंगे कि बैच कब कब स्टार्ट हुए हैं। सबसे पहला बैच अभी 15 तारीख को स्टार्ट हुआ है। आप जल्दी जल्दी अपना एनरोल करिए ताकि आप टाइम पे आके अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाए और ऐसे ही लगातार सिलेक्शंस आप भी ले पाए। बहुत जल्दी रिजल्ट आने वाला और ड्रीमर फिर से अपना झंडा इस रिजल्ट में गाड़ने वाला है बच्चों। और देखिए हिंदुस्तान के हम किस तरह से सबसे ज्यादा रिजल्ट देते हैं। जय हिंद बच्चों।